बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक से आपको खुशामदीद। और आज की बैठक की खासियत ये है कि पहले तो दो चुके जाने वाले होंगे सन, एक के ऊपर कातलाना हमला और एक तीसरा जिस पर उठाया गया वो आज बैठक में हमारे मेहमान हैं, यानी कि दो और मेरी मुराद जो है, अच्छा मैं तारुफ तो वो करवा दूंगा कौन कौन है वो बाद में, लेकिन जो इशू है वो है आज पार्लिमान की एक करारदाद, पार्लिमान ही कहेंगे उसे क्योंकि सेनेट की वो करारदाद थी और उस करारदाद में इलेक्शन के इल्तवा की एक दरख्वास्त कह लें या कहा गया है कि तजवीज़ कह लें, डिमांड मुतालबा जो भी कहें। अच्छा, यानी ये सवाल ये पैदा कर रहा है कि अगर पार्लिमान जो है वो उसका एक हिस्सा ऐवान बाला वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज की को मुकम्मल करने के बजाय वो कह रहा है कि उसको इल्तवा में रखें, तो ये क्या बात हुई। एक और ये कि सवाल बेसिकली ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का इल्तवा चाहता कौन है, तो इस पर हमने सारी गुफ्तगू करनी है। लेकिन वो जो मेहमान थे रज़ा रूमी साहब, इनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है। अनीस मंसूरी साहब कराची से इनका ताल्लुक है, 1.5 महीना पहले सर चुके गए तुझे 25 नवंबर को ये उठाए गए थे और हम इनसे पूछेंगे कि इनके उठाए जाने की वजह क्या थी। तो उठाए जाने वाले जो हैं वो आज अक्सरियत में हैं। अक्सर लोगों को तो अल्लाह उठाते हैं, हाँ, लोगों को अल्लाह वाले उठाते हैं। आपकी दफे तो मेरे भाई रिजवान भाई आपकी दफे तो वजह और थी, आपके पे अल्लाह का हाथ नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर पहले ना राजा साहब थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे यहाँ बैठकर कि मैंने उसको भी वहां से उठाया, मैंने उसको भी वहां से उठाया। अच्छा, मुझे लग रहा था कि वीगो डाला चलाते। लेकिन शाह साहब, आपने रज़ा रूमी साहब का माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा तारुफ है। हाँ। और इसी तरह अनीस मंसूरी साहब का भी, लेकिन ये आपने जरूरी मतलब मजलूमीन की एक मजलिस बना दी यार। देखो अब देखें इस दुनिया में जो फड्डा है वो तो है ही जालिम और मजलूम का। इमरान जी, हम पंजाबी में कहते हैं जिसे लड़या नहीं उसे सप नहीं डिठा। हाँ, एक आम शहरी का पे जुल्म, एक सियासी कारकुन पे जुल्म, हाँ। वो उस मुल्क की सियासी मुआशरे को डिफाइन करता है और एक सहाफी पे जुल्म उस रियासत को डिफाइन करता है। तो ये नहीं हम कह रहे कि बतौर शहरी के हम सब बराबर नहीं है, लेकिन जब एक सहाफी को रोका जाता है अपनी पेशा वाराना फराइज की अंजामदही से, तो उसका मतलब ये है कि वो रियासत कोई झूठ फैलाना चाहती है और कोई कुछ सच को दबाना चाहती है। दैट इज वाई हम इस बात पे एम्फेसिस करते हैं। इसका मतलब कोई खसूसी दर्जा हासिल करना नहीं होता, खसूसी दर्जा लेने वाले खुद ही ले लिया करते हैं। ठीक बात है, हाँ जाहिर है। हाँ जी, तमगे भी ले लेते हैं। नहीं वापस भी कर देते हैं यार। आप मोहम्मद हनीफ साहब को इस तरह वो सहाफी ने किया था। हाँ, तो उन्होंने दी गल यार, तमगे दी गल है कि सहाफत दी गल है, बस ओके इंज ना करो ना। हालात दा तुहानू पता ही नहीं हालात की ने, और पता नहीं रज़ा रूमी साहब आप इनको बताएं कि हालात इस तरह के नहीं हैं। हाँ। कि इस तरह की टिचकरे करवाई हैं, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं और जैसे हालात हैं, आप हम सबको जो है ना एक माहौल को तस्लीम कर लेना चाहिए। हाँ। और समझौता कर लेना चाहिए फिल वक्त। अच्छा, ये बताइए रज़ा रूमी साहब के आप बाहर रखें अपने पास माइक, ऐसे माइक का बहुत रौला होता है वैसे, तो आप तो बाहर बैठ के अमेरिका में भी चीज़ों को यूं आपको थोड़ा सा और तरह का नजर आता होगा ना माहौल। कौन इलेक्शन जिसको पसंद नहीं है पाकिस्तान में इन दिनों? मैं वैसे हमेशा की बात नहीं कर रहा, इन दिनों। देखिए, वजाहत साहब मुझसे बेहतर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो हमारी तारीख है उसमें एक डिफॉल्ट पोजीशन है कि इलेक्शन नहीं होने। यानी कि 1947 में ये हमारा मुल्क हमारे से वजूद में आया और पहला जो इलेक्शन था एडल्ट फ्रेंचाइज पे वो 1970 में होता है। और उसमें भी कोशिश, और वो भी आपको पता है कि उसका अंजाम क्या हुआ जी? अंजाम ये हुआ कि वो उसके नहीं माने गए, ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ। हाँ। जो जीता था, जो वजीर आज़म बनना चाहिए था शेख मुजीबुर रहमान को, और उसके बाद से फिर एक ऐसा तरीका कार वज़ा कर लिया गया कि हर इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का एक प्ले बुक बन गई है। यानी इलेक्शन से पहले उसमें पैसे का इस्तेमाल, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, धौंस का, धांधली का, अदलिया का, इलेक्शन कमीशन का। आज भी जो ज़्यादा शिकायत इसी हवाले से मौसूल हो रही हैं, कुछ उनमें हकीकत है,
और बहुत सा फसाना भी है। लेकिन अभी जो मामलात हैं वो यही है कि कुछ अनासर ऐसे हैं यकीनन हमारे रियासत के अंदर ही जिनकी ये ख्वाहिश होगी कि ये इलेक्शन थोड़े आगे हो जाएं। उसमें जो जो आप देख लीजिए कि कौन कौन स्टेक होल्डर है। सबसे पहले तो बहुत सारे निगरान हमारे जो हुक्मरान हैं जो मजे ले रहे हैं, उनकी ये ख्वाहिश होगी चलो 5-6 महीने और लब जान, साल लब जाए। अच्छा, दूसरा एक ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है जो आपने देखा, कामरान खान साहब ने उसका बड़ा चर्चा किया कि मईशत को संभालना जरूरी है, पहले मईशत को ठीक करें और फिर इंतखाबात को आगे करें। जनरल ज़ियाउल हक ने नारा लगाया था पहले एहतसाब फिर इंतखाब, आज कह रहे पहले मईशत फिर इलेक्शन। ये दूसरा एक हल्का है। तीसरा एक हल्का वो है कि जो शायद इस बात से खौफजदा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी चेयरमैन, जिनकी सुना है कि मकबूलियत बहुत ज्यादा है, सुना ही है मैंने, यहाँ पे नाम ले लेते। जी जी बिल्कुल। तो इमरान खान साहब जो है वो उनकी मकबूलियत वो कह रहे हैं उनके साथ हामी के 80% जो है 96%। शुक्रिया, मेरी आई स्टैंड करेक्टेड। जी रेफरेंडम है। तो वो सुनने में आया। अब गालिबन अगर हम ये सुन रहे हैं घर घर ये बात सोशल मीडिया के जरिए ये तासुर कायम कर दिया गया, तो यकीनन वो लोग भी तो यूट्यूब देखते हैं, वो लोग भी तो यूथ ट्यूबर्स की रोजाना टेलीकास्ट देखते हैं, ब्रॉडकास्ट देखते हैं। वो कहते हैं आ गया वापस आएगा, ये कर देगा। कल तो उन्होंने मौसूफ से ये भी कह दिया कि मैं इलेक्शन कमीशन के लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगवा दूंगा। हाँ। और पहले वो कह चुके हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और उनका इशारा जो है आपको पता है ऊपर जो साहब बैठे हैं पिंडी में, ये आज भी जो धमकी ये भी बचा नहीं सकेगा, वो बचा नहीं सकेगा। तो ये उनको भी धमकी है, डायरेक्ट धमकी है। बेसिकली तो धमकी है। अब गल देखो ना जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कोई तीनों निशाने पर हैं। हाँ। अब ये जाहिर बात है कि रियासत के अंदर इसका एक खौफ मौजूद है। वो कितना सच है, कितना फसाना है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोग ग्राउंड पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, लोगों को जानते भी हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो एक मुझे मालूम पड़ा था जब मैं आया वापस, तो एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि जो असेसमेंट है हमारे निगहबानों की, उनके कुछ हलकों की, वो है कि पंजाब में 47 सीट्स पर पीटीआई आगे है, केपी में वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो स्वीप का आलम है वहां पर। अगर आप दोनों को जमा कर दें तो ये यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं उनके लिए, क्योंकि फिर हुकूमत साजी के जो मसाइल हैं और जिस तरह की वो हुकूमत चाहते हैं 8 फरवरी के बाद आए, शायद उसमें कुछ रखना पड़ जाए। ये वजह है कि कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि आप देखिए अभी तक एक और जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपको पता है 2018 में भी और उससे पहले भी हम जानते हैं क्या होता है। इस बार जो फर्क है 2018 और 2024 के अवाइल में, वो ये है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो नहीं लगता कि यकसू होकर वन पेज पर है रावलपिंडी के साथ। उसमें कभी आपको पेशावर हाईकोर्ट से कुछ एक मिल जाता है इरेटिक फैसला, कभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिल जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ 1-2 जज साहिबान ऐसी बातें कर जाते हैं। मसलन साइफर केस जो है उसका एग्जांपल ले लीजिए, वो रियासत की एक प्रायोरिटी है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिसमें बहुत ज्यादा जोर हुआ। उन्होंने पहली बेल की समाअत में उन्होंने केस का फैसला कर दिया। अब ये भी बड़ी अनोखी बात है। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि जी ये तो केस ही नहीं है, तो कोई एविडेंस ही नहीं है, बाहर निकाल के और बेल मिल गई और इसका कोई एविडेंस कुछ नहीं आपके पास। अब नीचे जो ट्रायल कर रहा है जज बेचारा, वो देखेगा भाई ऊपर सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रही है, तो मैं क्या ट्रायल करूंगा, मैं इन स्टेटमेंट्स का क्या करूं जो आके वो दे रहे हैं आजम खान साहब और फलाना XYZ और सरकारी मुलाजमीन। तो अब यानी कि वो एक मुसीबत में है ये मामला जो है, क्योंकि जो पूरी सेटिंग की गई थी वो चल नहीं रही। और वो क्यों नहीं चल रही, यकीनन इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखिए ये जो पोलराइजेशन है पाकिस्तान में, इसने रियासत को अंदर से तकसीम कर दिया है। माशरे को तो किया है, माशरे में नफरतें, गाली गलोच, उसका जिक्र होता है, बदजबानी, बद अखलाकी, वो तो हम देख ही रहे हैं। सियासी डिस्कोर्स बिल्कुल गटर के लेवल का है। मगर जो रियासत के अंदर मुझे यूं लगता है कि जो बड़े अहम इदारे, जो ताकत के मराकज हैं इस वक्त, वो जो वहां पर दरारें हैं, और वो दरारें पर सीमेंट लगाने की कोशिश जारी है मई 10 के बाद से, लेकिन वो कभी उसमें से टूट जाता है, ईंट पूरी नहीं आती और कहीं ना कहीं से कोई
वो मामला खराब हो जाता है। मैं इतनी बात इशारे में कह सकता हूँ, उससे ज्यादा फिर आपको नहीं, ये जो रियासत में लोगों के रियासत जो लोगों के साथ करती रही है जी, तो ये उसका वो की कहते हैं पोएटिक जस्टिस अगर रही साहब नींद ना आ रही होवे तो ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ। नहीं वो कह रहे थे कि लगे है। अच्छा, आप जो है वो इनकी बातों से बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इत्तेफाक करते पार्शली। अच्छा, और जिन बातों के ऊपर इख्तिलाफ है पहले वो बयान कर देते। हाँ, बाकी दोस्तों ने भी बात कर। हाँ, देखिए, भाई रजा ने ये कहा है कि कुछ हलकों को ये खौफ है कि शायद नताइज उनकी मर्जी के नहीं आए। वो जो एक किताबचा है ना जिसे दस्तूर कहते हैं, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा और अवाम का, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि नताइज जो है वो किसकी मर्जी के होने चाहिए। हाँ, वो अवाम की विल है। मेरी राय में खौफ से ज्यादा एक और पहलू पे भी गौर कर लेना चाहिए। भाई रजा कह रहे हैं कि शायद अदलिया और कुछ रावलपिंडी एक पेज पे नहीं, इस मामला पे नहीं। मैं समझता हूँ कि इससे शायद मामला आगे का है। असल में रावलपिंडी के कुछ इंतखाबी हलकों में फासला है, क्योंकि देखिए इंतखाबी हलके जो पिंडी के हैं उन्होंने तो अभी तक 1924 का वो सबक नहीं भूले कि कम्युनिस्ट बुरे लोग होते हैं। बीच में आलमी जंग आई, वो एलाइज हुए, इनको नहीं खबर पहुंची, क्योंकि ये जो जहन एक खास तरीके से मुरतब कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं होती। एक खास सदा की बात होनी चाहिए, लेकिन कॉलोनियल सिपाही के हाँ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं होती। वो बदलते हुए हालात को समझने की और अपनी राय पे नजरसानी करने की और अपनी पोजीशन को रीएडजस्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। ये हमने बार बार देखा है। तो उस वजह से ये जो 15 साल तो हमें प्रोजेक्ट इमरान के नजर आते हैं ना, उससे पिछले 15 साल सियासतदान को गाली दी गई। सियासतदान को गाली 58 में दी गई। मुझे समझ नहीं आती कि जब ये सियासतदान को गाली देते हैं तो हमारे में से कोई भाई रिजवान जैसा, भाई नूरुल्लाह जैसा समझदार आदमी ये सवाल क्यों नहीं करता कि ये मुल्क एक सियासतदान ने बनाया था, उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। सही। इस मुल्क के जोग्राफिये में अगर कभी इजाफा हुआ है तो वो एक शख्स ने किया, उसका नाम फिरोज खान नून था। सितंबर 1958 था। गवादर जिस पे आज सब छलांगे लगाते हैं और जहाँ पे जो है ना वो जाके पॉश एरियाज पे जो है वो कब्जा करने की कोशिश की जाती है, वो एक सियासतदान का दिया हुआ है। वो दस्तूर जिसने इस मुल्क के वफाक को आज जोड़ा हुआ है। हमें याद है ना, नहीं वो बच्चे थे हम, लेकिन हमें ये तो मालूम है ना, रिकॉर्ड तो मौजूद है ना कि 71 में जब ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था, मगरबी पाकिस्तान के लोग मुकम्मल बेखबर थे। इनका मीडिया की फाइलें उठा के देख लें, इनका बयानिया तो कर नाक ऊपर ये गद्दारी का लफ्ज पे अटके हुए थे। तब वहां पे इन्होंने हिंदू टीचर ढूंढ लिए थे। अब हमने बलूचिस्तान में सरदार ढूंढ लिए। उसके बावजूद ये दस्तूर है जिसकी वजह से आज पंजाब के लोगों ने, सिंध के लोगों ने, केपी के लोगों ने जब बलोच माओ बहनों के साथ यकजहती की है तो निगरान वजीर आजम को बहुत प्रॉब्लम हुई है। वो बड़े गुस्से में आए हैं, बल्कि उन्होंने अपना वो नकाब भी उतार फेंका जो कि एक निगरान वजीर आजम होते हुए ड्यू था, उनके मनसब का तकाजा है। उन्होंने वो भी उतार फेंका। एंड ही स्पोक लाइक अ स्टेक होल्डर and he addressed us as if we are his subjects। हालांकि हम भी सवाल कर सकते हैं कि सरकार, निगरान हुकूमत आपकी जो है, आपके पास से हुकूमत करने का मैंडेट किधर है? आर्टिकल 224 में यक वक्त जो है वो 60 दिन में इंतखाबात भी हैं और निगरान हुकूमतों का तस्वुर भी है। इसका मतलब ये है कि आइंदा जब भी पार्लियामेंट इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होगा और अगले इंतखाब का वक्त आएगा, पंजाब वाला सूबाई असम्बली तोड़ दे ताकि 60 दिन के अंदर इंतखाब हों, ताकि 171 कौमी असम्बली की सीटों पे बैठे 5 साल। ये हमारे सियासतदानों ने ही ये हमारे सियासतदान गलत किया। एक मुझे सवाल पूछ रहे थे, दीजिएगा। हाँ सर, मैं ना
बचपन में जब मैं आपको देखता था जब नहीं बचपन में जब मैं देखता था तो मैं सोचता था कि मेरी आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा, तो अब मौका मिला है, आज मुझे याद भी आ गया वो सवाल, ये आप पकड़ लीजिए। 1973 में आईडी कार्ड जारी होता है जी, पाकिस्तान के लोगों को उनकी डॉक्यूमेंट्री पहचान दी जाती है। तो 1970 के इलेक्शन हमने कैसे करवा लिए थे? 1970 के इलेक्शन से पहले जो है वो आपको याद होगा बलूचिस्तान नाम का सूबा भी नहीं था, हम तो 1 यूनिट में बैठे। हमने ये रजा भाई ने इशारा किया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हमने पहला इंतखाब करवाने में 23 बरस लिए जी जी, और हिंदुस्तान में पहला इंतखाब 51 में हो गया था। हमने एक आइन 54 में भी तोड़ रखा है जो बोगरा साहब ने बनाया था। हमने एक इंतखाब जो है एक आइन जो है ना वो उस पे भेज दिया था टेलीप्रिंटर्स पे अखबारों को 16 दिसंबर 1971 की शाम। हमारे यहाँ इंतखाब से और जमहूरियत से बेगानगी का मखासमत का एक धारा मौजूद है और उस धारे के साथ अब बहुत बड़े मुआशी मफादात वाबस्ता हैं। ये जो निगरान हुकूमतों में लोग आते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ हम एक एक बंदे के कागज की पड़ताल करते हैं, एक एक बंदे का माजी जो है ना वो कंगालते हैं, एक एक वोट पे हम गिनती करते हैं, पोलिंग एजेंट बैठे हैं, ऐसे ही होता है ना, दोबारा रीकाउंट भी करवाया जाता है। निगरान पे क्या पाबंदी है? अरे भाई ये बड़ा मसला नहीं, देखें ये निगरान नहीं समझ रहा नहीं सारे होते हैं, नहीं मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ सर। ये हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म ने और मोहतरम अपोजिशन लीडर ने ये वाले काम किए हुए क्या ये वो तो आइन की अब डाला गया है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये तनाकस है, ये पैराडॉक्स है। लेकिन हम सियासतदान को तो बुरा कह नहीं सकते। क्यों नहीं? आप कहते हैं कि नहीं, सियासतदान को बुरा कह सकते तो वो गलत करे, सियासी अमल को बुरा नहीं कह सकते। नहीं, सियासी अमल को सियासी अमल को बुरा नहीं कह सकते। नहीं, ये कौन सा सियासी अमल है यार? सियासतदान गलत ये तो हम करेंगे। मसला ये है कि निगरानों के अगर उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती, उनको बनाता कौन है? हमारे एक पार्लियामेंट मौजूद थी जिसने 16 माह हुकूमत की, बड़े धूम धड़के से बताते हैं कि हमने रियासत को बचा लिया। और मैं 16 महीने वाली हुकूमत की बात कर रहा हूँ। 5 साल पार्लियामेंट ने पूरे किए। 16 महीने वाली हुकूमत जहां ये डींगे मारती है कि हमने पता नहीं क्या क्या बचा लिया, पाकिस्तान को क्या कर दिया, कौन से झंडे लहरा दिए, तो ये सारा काम ये हुकूमत कौन बना के देकर गया है? यही वाली 16 महीने की हुकूमत हमें देकर गई है, बल्कि उनको मजीद इजाफी इख्तियारात देकर गई है। ठीक है, अच्छा, हमें नजर आता है सिर्फ कि कुछ छुपे हुए हैं, हम उसको एस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं। सारा कुछ जो मर्जी था पीछे, जो सामने वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर बैठे थे, उन पे क्यों नहीं इल्जाम लगाते हैं? किया तो उन्होंने है। और जो इंतखाबात नहीं होते 60 दिन में, वो आइन में लिखा हुआ है कि 60 दिन में इलेक्शन सिर्फ तब होने हैं जब कौमी असम्बली टूट जाएगी और जब नून लीग और पीपल्स पार्टी का स्टेक होगा। ये भी आइन में मेरे ख्याल लिखा होगा साथ, क्योंकि जब पंजाब और केपी के इलेक्शन होने थे तब तो ये आइन में लिखा नहीं हुआ था कि इलेक्शन करवाने हैं। तब तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को कोई जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, इन किसी की चीज पर मसला है, पॉलिटिकल पार्टीज एक एक बंदे पे पिटीशन लेके चली जाती हैं अदालतों में। इन मसलों पे चली जाए पॉलिटिकल पार्टीज, खड़ी हो। आज भी जो कुछ हो रहा है सारा कुछ, और बलूचिस्तान के मसले पर हमें वजीर आज़म पर बड़ा एतराज है। वजीर आज़म ने जो बातें की हैं वो तो BLA पर, और वो BLA जिसको दुनिया के कई ममालिक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा समेत, अगर वजीर आज़म उस पर सवाल कर रहा है, ये वाला पार्ट तो उसका जायज बनता है ना। अच्छा, दूसरी बात, हम वजीर आज़म की बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसने कम से कम एक स्टैंड लिया, एक बड़ा क्लियर कट उसने अपना विजन दिया है कि वो ये समझता है कि ये ठीक है और ये गलत है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी सोई हुई हैं, वो हाइबरनेशन में है, वो तो कहते हैं जाके हम बात करेंगे बासर लोगों से। नहीं, हाँ, वो वजीर आज़म हमारा जाके ताकतवर, नहीं ताकतवर बात कही है। शहबाज शरीफ ने कहा था मैं जाके ताकतवर लोगों से बात करूंगा वजीर आज़म के तौर पे। ओ भाई, आप पॉलिटिकल पार्टीज इस धरने पर, और ये जो वजीर आज़म ने कहा है, कोई स्टैंड ले कह दें कि ये गलत है या ठीक है, ये एक तरफ तो आए ना, कोई इनपुट देना चाह रहा है। मैं सिर्फ एक मिनट की बात कहूंगा कि ये 200% सही बात है कि काकड़ ने जो कहा बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप उनका रवैया देखें, साइलेंस है बिल्कुल, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। अगर आपको याद हो, जब ऑपोजिशन में थी तो मरियम नवाज साहिबा बलोच स्टूडेंट से यकजहती के लिए लाहौर माल रोड पर गई थी।
और जब वो कोयटा गई वहां भी उन्होंने मिसिंग पर्संस की जो लवाहिकीन थी उनको उनके साथ स्टेज पर अपने आप को PMLN का इशारा दिया कि वो अपने बलोच बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। और जिस दिन आज नहीं सुन लें, और जिस दिन ये लापता अफराद के लवाहिकीन इस्लामाबाद पहुंचे हैं उस दिन बीबी ने ISI के को अप्रिशिएट करने के लिए एक ट्वीट किया कि ISI ने ये जो नाराज बलोच हैं उनको जो अपने साथ बुलाया मंगल से ही। अच्छा, मैंने वो मिस कर दिया, मैंने देखा नहीं। हाँ जी, और वहां पर जिक्र नहीं था लापता अफराद के लवाहिकीन का। लेकिन अब मसला ये ना कि चूंकि इक्तदार करीब आ रहा है और इक्तदार का रास्ता आपको पता है कि पिंडी के जरिए जाता है या अपारा से टपके जाते हैं, तो इसलिए मुकम्मल खामोशी है। और बात यह है कि अगर पाकिस्तान में बलोच का मसला हो, पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी का मसला हो, PTM का मसला हो, आइन का मसला हो, जो वजाहत साहब जिसका जिक्र करें, तो इन्होंने बोलना है ना, इन्होंने इसको उसकी हिफाजत का, लेकिन ये जब मौका आता है तो पीछे हट जाते हैं। और ये बात कहनी जरूरी है क्योंकि ये शिकवा करना बहुत जरूरी है इन पार्टी से। हत्ता कि इवन अभी देखिए ना, जो ये जितनी भी इस वक्त कंप्लेंट्स हैं, आप इसके ऊपर भी देख लीजिए कि क्या वजह है कि आखिर कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कंप्लेन कर रही है, बहुत बहुत कंप्लेन कर रही है। बाकी पार्टीज में आपको शुरू में बिलावल साहब ने किया थोड़ा बहुत, अब वो भी वहां भी मामला ठंडा है। आप क्यों नहीं फिर ये सवाल करते, जो अगर आपको लग रहा है कि जी ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है, या यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है तो वैसा हो रहा है, क्योंकि इसका आखिर खमियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। अगर ये एक मैनेज्ड इलेक्शन हो जाता है, उसके जरिए जो भी पार्टी इक़्तिदार में या कोलिशन आती है या मियां साहब 2/3 अक्सरियत लेकर बकौल रजी दादा साहब आ जाते हैं, तो बाद में उनको फिर जो चलने का मसला है वो चलने नहीं दिया जाएगा। 2/3 मैं ट्वीट्स इनकी फॉलो करता हूँ ना, देखिए 2/3 प्रेडिक्ट कर चुके हैं मैंने कई बार। वो दरअसल काफी मिला थी। अच्छा, मंसूरी साहब को मौका दे। मैं मंसूरी साहब गेस्ट हैं, वो अभी तक उनसे हमने बात नहीं की। सवाल आपका शुरू में ये था कि इलेक्शन कौन चाहते हैं कि ना हो। अच्छा, वो भी हमने सारा एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया। नहीं वो तो ऑन रिकॉर्ड है। जरदारी साहब शुरू हुए थे कि पहले मईशत ठीक कर लें, इलेक्शन बाद में देखी जाएगी। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब आज तक बात करते हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने फिर बयान दिया कि इलेक्शन मुलतवी कर दें। नून लीग सोई पड़ी है, क्यों नहीं करते? उनके मुंह से जुबान से लफ्ज से बात नहीं निकली आज तक कि इलेक्शन होने हैं वक्त पे। मियां साहब आए थे इतने अरसे बाद 21 अक्टूबर को, इतनी सारी बातें उन्होंने हमें सुनाई थी कि क्या क्या हुआ था, क्या उन्होंने किया था। कभी उन्होंने इलेक्शन की बात की? किसी को जरूरत नहीं थी। मैं बार बार दोहराता हूं, इस बैठक में मैंने 10 मरतबा ये बात की है, ना नवाज शरीफ साहब चाहते थे इलेक्शन हो, ना आसिफ जरदारी साहब चाहते थे इलेक्शन हो, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन चाहते थे, कोई नहीं चाहता था। सिर्फ एक बंदे की वजह से इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसका नाम है काजी फाइज ईसा, ठीक है। और कोई नहीं चाहता था हमारे सिस्टम में इलेक्शन हो, और जिसमें बड़े तीनों स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज वाले, इमरान खान साहब समेत जो ठेकेदार बनते हैं जमहूरियत के, जिन्हें आइन की वो वाली शिकें बहुत अच्छी तरह नजर आती हैं कि इनके मुताबिक हमें हुकूमत मिल जाए, बस बाकी सारे लोग मर जाएं, भूखे मरें, उनके बिजली के बिल पे ना हो सके, उन्हें खुदकुशियां करनी पड़े, उन्हें पीने का साफ पानी ना मिले, उनके बच्चों को एजुकेशन ना मिले, उन्हें सेहत की सहूलत ना मिले, लेकिन इलेक्शन वाली शिक जरूर सामने होनी चाहिए। इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, वरना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा। मंसूरी साहब, मैं इससे पहले कि आपसे पूछूं कि आप पे क्या बीती, वो हम अगली नशिस्त में करेंगे। फिलहाल इनका अगर आप जवाब देना चाहें तो दे दें, या आपको इनकी बात से इत्तेफाक है तो भी अपने ख्यालात का इजहार कर दें। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, और आप सबके साथ बैठकर वो और फिर वही गुफ्तगू जिसकी पाबंदी है वो सुनकर अच्छा लगा। अच्छा, तो वो खालिद अली भाई का शेर है कि हम सुख परस्तों की रिवायत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। तो देखिए, ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये मैं आपको कुछ चीजें जरा सा वजाहत से बता दूं। ये जब एक जंजवा साहब होते थे, कोर कमांडर, सदर्न कमांड, हाँ जी, जब उन्होंने एक फार्मूला बनाया और बलूचिस्तान में सियासी, इंतजामी और माशी कंट्रोल हासिल किया, तो उस वक्त हमारे यहाँ लोगों ने बहुत तारीफ की, बहुत सारे लोगों ने कॉलम लिखे, बहुत सब कुछ हुआ। 1 जनवरी 2013 उस वक्त जो डीजी रेंजर्स थे रिजवान साहब, उन्होंने तलत साहब को एक इंटरव्यू दिया टीवी पर और कहा कि कराची का मसला, सिंध का मसला इंतजामी, सियासी और माशी तौर पर कंट्रोल होगा। हमने देखा कि जंजवा फार्मूला वहां भी अप्लाई हुआ और बाद में ये फार्मूला सिंध में भी अप्लाई हुआ। सही है। बहुत लोगों ने कहा सिंध में सिस्टम है, सिंध में सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम की कड़ी अगर आप जाकर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंतजामी, सियासी, माशी मामला कहाँ से कंट्रोल होता है।
जब ये 2 सूबों में ये कंट्रोल हासिल हुआ तो 10-10 साल का फार्मूला था, और जब ये वफाक में आया तो सब सीख रहे हैं। जब वहां हो रहा था उस वक्त सब तारीफ कर रहे थे। 10-10 साल का फार्मूला था। जब वहां 2 सूबों में हुआ तो उसके बाद हमने जब वफाक में ये सब मामला हुआ कि इंतजामी, सियासी, माशी कंट्रोल, ठीक, तो अब सब उंगलियां उठा रहे हैं यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और वहां जब हम ये बात करते थे कि ये हो रहा है बलूचिस्तान में, ये हो रहा है सिंध में, तो उस वक्त सब ये एतराज करते थे कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही हो रहा है, वहां सब दहशतगर्द हैं, वहां सब ये लोग हैं, वहां सब ये लोग हैं, वहां सब वो लोग हैं। तो 10 साल में क्या सांप निकला वहां से? नहीं देखिए कंट्रोल पूरे तो हो गए। देखिए कंट्रोल, देखिए इस वक्त इंतजामी कंट्रोल आ गया ना। पूछा जा रहा है ना कि ये 200 किलोमीटर बन गया, क्यों नहीं लगी ये इंतजामी, माशी, सियासी कंट्रोल, ये इस वक्त आप वहां पे है ना। मैं नतीजा क्या निकला? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं वो तो नतीजा कुछ नहीं निकला। आज भी इन सूबों के हालात वही हैं, बल्कि उससे ज्यादा खराब हो चुके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब वो नतीजा ये कुछ वीर और वीर हो गए। अब उसको रिटायरमेंट में 2 की बजाय 4 अरब मिल गया होगा। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं तो रिटायरमेंट ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ लिख रहे हो? इमरान भाई वो जी प्लीज आप कंप्लीट कीजिए। अब मैं यकीनी तौर पर आपकी बात कर जाता हूँ। अब मसला ये है कि वफाक में सारे मामला चल रहे हैं, वफाक में चीजें कंट्रोल की जा रही हैं, और खास तौर पे पंजाब अब लगता यूं है कि उसकी जद में है, तो बहुत ज्यादा शोर बरपा है कि जनाब यहाँ पर चीजें कंट्रोल डेमोक्रेसी हो रही है। जब मुशर्रफ ने लफ्ज़ कहा था कि हमें कंट्रोल डेमोक्रेसी चाहिए, तो वही प्लान उसके बाद से कंटिन्यूटी में हर जगह पर इस्तेमाल होता रहा, वही कंट्रोल डेमोक्रेसी का। और आज भी तमाम जगहों पर, हम माने या ना माने, पहले कंट्रोल डेमोक्रेसी के नाम पर माशी तौर पर, इंतजामी तौर पर कंट्रोल हासिल किया गया। आपने बहुत कहा कि काकड़ साहब की हिम्मत है, बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कराची के सिंध के एक बहुत बड़े ओहदे पर एक साहब बैठे हुए, और वो एक पार्टी में आए, दूसरे दिन वो गवर्नर बन गए। मैंने उनसे पूछा, अभी उनके खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा हुआ, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ। तो प्रोपेगेंडे के बाद हमने उनसे एक मुलाकात की, तो वहां पर एक बात हुई। उन्होंने कहा कि यार देखें, जो शख्स लाया है ये सब करने से कुछ नहीं पड़ता, जो लाए हैं वो हटा देंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो काकड़ साहब चाहे कुछ भी कर लें, आपको जितनी अच्छी बातें लगी नहीं हो, जहां से फार्मूला तय है वहीं से होगा। जब वो चाहेंगे हट जाएंगे, जब वो चाहेंगे रहेंगे, उनकी मर्जी, उनकी मंशा। इसमें मैं भी एक ख्यालात का इजहार कर दूं इनसे मिलते। मैं पिछली बारी मेरे शेरी ज़ौक़ पे इन्होंने एतराज उठाया था। वैसे ही उन्होंने आपके शेरी ज़ौक़ क्यों ना पढ़ा करूं, क्यों ना पढ़ा करूं यार, मंगवाया मैं नहीं खोलिया, मुझे उनकी बात से वो शेर याद आ गया, पढ़ूंगा शेर। नहीं मेनू ऐनक भी दो यार, इस सर ऐनक दो। आपका मसला बसारत का नहीं, बसीरत का है। आवाज ठीक नहीं आती इसमें, आवाज ठीक नहीं आती, ये माइक भी ठीक करवाएं। मुझे बहुत से लोगों ने फीडबैक, ऐसे ना करो, वो जो बात कर रहे हैं ना, सुने, जो हम पे गुजरे थे रन सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। मैं आ गया सी बात सही है। अच्छा, मसला ये है कि अनीस भाई कह रहे हैं कि पंजाब पे हाथ पड़ रहा है तो चीखें निकल रही हैं। मेरा ख्याल है कि पंजाब पे और वफाक पे हाथ पड़ चुका है। अच्छी बात, ठीक है, बिल्कुल। ये जो SIFC है, जिसने कल कान पकड़ाए हुए थे केयर टेकर सारे मिनिस्टर्स को, मेरे पास अंदर से इंफॉर्मेशन है कि हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਇਆ क्यों नहीं? केयर टेकर मिनिस्टर ਨੂੰ कौन फड़ाते हैं? केयर टेकर मिनिस्टर कान पकड़ने का मतलब यही होता है, गोशमाली। हां, मैं इस तरह के यानी अगर उनकी यही जुबान आइंदा मुंतखब होके आने वाली हुकूमत के लिए भी रहती है, जो कि रहेगी, अच्छा, तो सर वो तो हो चुका जो आपने फरमाया। आप लेकिन मैं उससे एक कदम आगे जा रहा हूँ कि भाईजान आपने सारे इख्तियारात संभाल लिए, तो फिर आप जवाबदेही का आंसर भी पैदा कीजिए। बताइए आपने 10 साल में क्या किया। सर इस पे आइए ना, फिर सर इस पे अच्छा नहीं मेरी बात सुनो, वो तालु बुला लेंगे अगले। नहीं, कंट्रोल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि मोहरा सामने होता है, जो जवाबदेही के लिए वो मोहरा सामने, माइक ले ले, वही भुगतेगा, पीछे जो लोग चला रहे हैं वो नहीं होते। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, आज ना जियो के, ये मुझे दीजिएगा, आज जियो के सबसे बड़े एंकर जनाब हामिद मीर साहब जो हैं, उन्होंने ये करारदाद पेश करने की जिम्मेदारी मुंह भर के बराह रास्त काकड़ साहब पे डाल दी, और वो सबसे बड़े जिदार और बहादुर एंकर, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हमारे लिए हैं, भाइयों की तरह।
वो ये बताने को तैयार नहीं है कि उनको पिछले दिनों किस बुला के किसने झाड़ डाली। हिम्मत तो हमारे अंदर इतनी सी है ना। काकड़ कमजोर आदमी है ना, पंचिंग बैग है ना, उसको उसके ऊपर डाल दें, हम बैठ के प्राइम टाइम के अंदर कहें कि जनाब इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद अनवर काकड़ ने पेश की है। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि बता सकें कि जी हफ्ता पहले जो दफ्तर के अंदर तलब करके झाड़ पुंज हुई थी मेरी, वो किसने की थी। एनी की औकात है नहीं वो। हाँ जाहिर है आप भी हैं, माफी चाहता हूँ, लेकिन बात ये है कि आमिर मीर साहब ने, आमिर मीर साहब ने क्यों आमिर मीर साहब ने तो नाम ले दिया था ना कि जी ज़हीरुल इस्लाम साहब ने गोली मारी है, भुगता ना फिर आमिर मीर ने, वो तो आमिर मीर ने भुगता ना। लेकिन गल ये कि मीर साहब ने तो नाम नहीं लिया अज तक किसी का ऑन रिकॉर्ड जी, कभी भी नहीं लिया। ठीक है, और यार सारे ਨੂੰ पता इलेक्शन कौन नहीं चाहता, काकड़ ਦੇ ਉੱਤੇ पंचिंग कर रहे ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸਲ ਦਾ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। अब आप ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਮਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ इन्होंने पंचवाल से गुजर के गांव जाना। बात पता है क्या? नहीं वो कह रहे ने, उन्होंने नूर वाला साहब ने क्या कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार नहीं है, और भी लोग। हां ठीक बात है, उसके जवाब आएगा। अच्छा आएगा। ਤੁਸੀਂ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੋਗੇ? नहीं, मैं तो आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में कह चुका हूँ कि वो सियासी अखलाकियात के सूदों से यहाँ से मावरा हो चुके। ठीक है, अच्छा भाई हमें तो तंकीद करना है सियासतदानों पे, लेकिन जमहूरियत और सियासी अमल पे। अच्छा, असल चीज जो है ना वो है इलेक्शंस। ठीक है, अब अगर इसी तरह के इंतखाबात, असल चीज तो इलेक्शन ही है, लेकिन ये कौन नहीं होने देना चाहता। हाँ, अगर इस तरह के इंतखाबात करवाने हैं तो फिर वो जो रजा साहब ने बात की है ना कि इब्न रजी साहब ने भी, कि फिर जो हुकूमत आएगी ना वो बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज्ड होगी। अच्छा, वैसे इस तरह के इंतखाबात तो की मतलब है, कभी बहुत अच्छे इंतखाबात भी हुए? सर नहीं, बहुत देखे नहीं, बहुत इस तरह नहीं हुआ कभी। अच्छा ठीक, इस तरह कभी नहीं हुआ, और हर दफा ग्रेजुअली पहले तो ज्यादा होता नहीं, कभी बेहतर भी हो जाते। केड़ा मसलन केड़ा बेहतर है? अच्छा, ये नुक्ता सुब्रो साहब आप बात खत्म करेंगे ना, ये नुक्ता मैं आप सबकी राय पर चाहूंगा। इमरान, ये मेरा एक सवाल है आप सबसे, मैं खुद समझना चाहता हूँ उसके बारे में, लेकिन आप अपनी बात खत्म करें। अच्छा, नुक्ता जो अब आपने देखिए, आरोज ने किसी के भी कागजात जो आ रहे थे ना, जो लीडर थे, बाकी आम है वही ठीक है, उनके हो गए साजे माजे, जो लीडरान थे आरोज ने कागजात मंजूर नहीं होने दिए, नहीं किए, मुस्तरद कर दिए। अच्छा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मंजूर हो रहे हैं, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ है ना कि एक पार्टी को टोटली आउट रखना है। 18 के इलेक्शन हुए थे, 18 के इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब को बाहर किया गया, मरीम नवाज अंदर थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी शहबाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन लड़ रही थी, फिर लड़ी, फिर आरटीएस बैठ गया, जैसे तैसे एक सिस्टम बन गया। अब ये जो हो रहा है कि अच्छा, अब हम कंट्रोल, जो रजा साहब ने बात की कि जी वो उनको खौफ है कि अपना ये आना जाए, फिर तो यार आने दे, कोई आ जाएगा तो आने दे, इलेक्शन इसी का नाम है ना। या तो फिर कम से कम कोई घोड़े और बेहतर उतारे मैदान में अपने, अगर आप इतना ही कंट्रोल चाहते हैं। अवाम उतारे जी नहीं, अवाम की बात नहीं कर रहा, जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। नहीं, वो घोड़ा या तो फिर करें ना, तजुर्बा। देखिए, ये तजुर्बे ऐसे करते हैं, वो तजुर्बा गाह के अंदर ही उनके बारूद सारा फट जाता है। यार छोड़ दे तजुर्बे करना, छोड़ दे सियासतदानों के ऊपर, छोड़ दे लोगों के ऊपर। नस्ल का घोड़ा चाहिए। मतलब ये करारदाद किसको नहीं पता कि ये करारदाद कैसे आई है, किसने कौन लाया है। ये सारे लोग जो सेनेटर जो 14 बैठे हुए थे, अचानक वो सारे आ गए। जुम्मे का दिन था, जुम्मे के बाद वो इजलास होता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और नहीं तो जो इधर बैठे थे उन्होंने ही किया सर, उन्होंने खच मारी है, उन्होंने कोरम पॉइंट आउट करना चाहिए था। और क्यों नहीं किया? ठीक है, नहीं किया तो उन्होंने पार्टी पॉलिसी का पता हो, पार्टी पूछन ना जी, पार्टी पॉलिसी का पता हो। मेरा ख्याल है मैं बात कर लूं, दोबारा बुला लें। जी, दोबारा बुला लेना चाहिए। 100 सेनेटर हैं, इतनी अच्छी अंग्रेजी में आई है ना, इतनी जल्दी अंग्रेजी में वो लिख नहीं सकते। ये भी पॉइंट है। अच्छा, अब उन पार्टियों को मैं बार बार यही कह रहा हूँ ना कि अगर इस तरह करेंगे तो फिर पार्टियां खुद फंसेंगी ना। फिर कल को सारे थोड़ी बहुत जो अपना पार्लियामेंट के जरिए गवर्नेंस होती थी, पार्लियामेंट के जरिए। यार मेरी बात सुने, मेरा सवाल है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मेरी अर्ज सुने। ये जो इस तरह के इलेक्शन आपने जो कहा है ना हुजूर, ये मैं सुन के मेरे कान पक गए हैं। मुझे कोई ये बता दे, आपने कहा कि वो ट्राइब्यूनल्स में गए, रिवर्स हो गया मामला,
तो भाई जब उनकी मर्जी होती है किसी को बाहर निकालना तो वो बाहर निकाल देते हैं ना। हनीफ अब्बासी के साथ क्या किया था जी 2018 के इलेक्शन, गलत है ना, महकमा वो भी गलत है, नहीं गलत है। नहीं भाई सही होया कदों है मैं कह रहा हूं सही करवाए। नहीं वो जो बात करें पॉइंट तो मेरी बात सुनो, काम पूरा होना चाहिए ना। देखो जे अद्धा काम करके ते बदनामी मोल लेके की फायदा होया। जद के मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि 2018 के अगर आप इंतखाबात, चूंकि वो भी लोगों की मेमोरी में फ्रेश है, पीछे भी बहुत वाकयात है, वजाद साहब उसकी तायद करेंगे। जिसको निकालना मकसूद था उसको निकाल बाहर किया, जिसको डिस्क्वालीफाई करना था वो कर दिया। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, हनीफ अब्बासी, वो रावलपिंडी का एक और जिसको नैब ने आके अरेस्ट कर लिया, मरियम नवाज, मियां साहब, मतलब जहां उन्होंने करना था वो कर दिया। और इस बार क्या है कि वो करते हैं, अगर वो कर रहे हैं उसके बाद ट्राइब्यूनल उसको रिवर्स कर देता है। अभी आज सारों के पेपर मंजूर हो गए, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब खान जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। पहले वावेला मचता है, वावेला इतना मचता है और करोड़ों लोग समझते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर के, ओ जी धांधली होगी, इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आ गया है कि ये टोटली रिग्ड इलेक्शन है। मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि ये किस हद तक इस वक्त ये इलेक्शन जो है वो मैनेज हो रहे हैं? क्या ये, अगर तो ये 2018 से भी बदतरीन है तो वो भी बताइए। अगर 2018 का लेवल है वो भी गलत है, मैं तो ये नहीं कह रहा, दोनों ही गलत है, लेकिन मुझे ये यूं लगता है कि यहां पर एक फजा ऐसी कायम कर दी गई है कि अच्छे खासे माकूल लोग जो हैं वो भी समझ रहे हैं कि जी बड़ी धांधली हो रही है। मुझे ये बताइए कहां हो रही है वो? मतलब अगर देखिए ना, सबसे ज्यादा पेपर्स पीटीआई के दाखिल हुए। पहले कहा गया जी हमारे पेपर्स नहीं एक्सेप्ट हो रहे, बाद में पता लगा कि 2600 पेपर्स, सबसे ज्यादा 2800 सॉरी, सबसे ज्यादा पेपर्स एक पार्टी के लोगों ने जमा कराए, एक बार हो गया। उसके बाद कहा जी हमारे पेपर्स जो है मुस्तरद किए जा रहे हैं। हेडलाइंस मेन स्ट्रीम मीडिया ने ऐसे इसको उछाला, पता लगा कि वो तो फर्स्ट ईयर के जो लीडर्स थे जहां पे, और बहुत सो में टेक्निकल मसाइल थे। मतलब इमरान खान साहब के हल्के का एक बाहर का आदमी आके तो उनकी वो कर रहा है, तो सजा याफ्ता भी है, हो ही नहीं सकता। तो ये तो ऐसा तरीका है ना कि ऐसी क्रिएट करो। तो ये मैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रही, और मैनेज ऑफ कोर्स भाइयों की ख्वाहिश है मैनेज करना, हमेशा से रही है, लेकिन किस हद तक हो रही है? और उसमें जिस दौर में हम रह रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में, जहां पे झूठ और सच में तमीज नहीं है, जहां पे दिन और रात में तमीज नहीं है, वहां पे सिर्फ जिसे कहते हैं नैरेटिव है या एक प्रोपेगेंडा है या बयानियां है, और तहरीक इंसाफ उसमें आगे है बाकी सबसे। सर मेरा बड़े बड़े वीलॉगर हो सारे माशाल्लाह थे, बैठे हो, ये बैठक भी कर दो, अपने भी कर दो, टीवी ते भी मौजूद हो, वो जो दूसरे ने वो तो कई तो सर पहली बात ये है कि पहली दफा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, अब इस मौके के ऊपर जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं वो साथ मिलके तहपटास कर रहे हैं। ठीक है, मौके को गनीमत जान रहे हैं और उसके साथ तहपटास पूरी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि यार ये इनमें थोड़ा सा जो है ना चीजें अगर ठीक करनी है तो ये हल नहीं है। हल वही है कि जिन्होंने ये तहपटास करने वालों को लेके आए थे उनको पहले पकड़ें और उसके बाद फिर ये वाला काम जो है आपकी। यार देखिए मैं गुजारिश का जवाब दे, मैं समझना चाह रहा हूँ, ये मेरी असेसमेंट नहीं थी, ये मेरे सवालात हैं। हाँ सर, मैं देखिए मेरा ख्याल है, आप लोगों को शायद ये पसंद ना आए, इलेक्शन नहीं हो रहे, मजाक हो रहा है मुल्क के साथ। अच्छा, बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। देखिए इस तरह तजुर्बा, मेरा ख्याल है कि पहली बार नहीं हो रहा, बस मेरा ख्याल, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस लेवल पर, पिछले लेवल पर हो रहा है। 2000 जो उन्होंने बात की 2000 किस लेवल पे, 2018 में कौन सा लेवल? एक मिनट सर, एक मिनट, हर दफा लेवल होता है। 88 में क्या लेवल सर? यहाँ पे 88 में क्या लेवल? हर दफा अगर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, हर दफा ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਆਇਆ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ मेरे एक जुमले तो बात सवाल ठोक लेने दो, गलत कर लेने दो। हो गया भाई, नहीं जज्बाती नहीं होया। हाँ। गलत सुन लो ना। हाँ, सुनो। हौसले ना 2008 ਚ ਬੋਤਲਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜ਼ੀ ਚ ਗੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा, वो गंज इस लेवल का हो रहा है कि तो फिर है ना सर, ये इलेक्शन नहीं मजाक। अब यार सुन तो ले यार, तो हर दफा सुन तो ले, हर दफा मैं कब कह रहा हूँ कि पहली बार हो रहा है? तो फिर मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तारीख में पहली बार हो रहा है। हमारे साथ तारीख में मजाक होते रहे, दोबारा हो रहे हैं और दोबारा नए तरीके से हो रहा है। हो क्या रहा है कि उन्होंने 2018 में फील्डिंग्स लगाई,
लोग बिठाए, ठीक, वो लोग उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो पूरे के पूरे सियासी अमल को तबाह कर रहे हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, देखिए तो सियासी अमल के ऊपर लोगों का यकीन ही ना हो। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं आपकी इजाजत से, नहीं सवाल नहीं, ये जो मैं आपका बिल्कुल लूंगा जवाब। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि जब मैं स्कूल में था और सियासी शऊर का आगाज हुआ, तो सबसे पहली बात ये पता लगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान लेकर तीर दे दिया गया है। हाँ। बड़ा रोए, बड़ा पिटे, हम उस वक्त अखबारात पढ़ते थे, कॉलम पे कॉलम, कभी किसी कोर्ट ने उनको वापस तलवार ना दी। कहीं जाके 2 दहाइयों बाद किसी को ख्याल आया तो वो दूसरी जो उनकी रजिस्टर्ड एंटिटी है, यहां पर तो क्या है कि निशान ले लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजवजा अथॉरिटी है, वो याद रहे इलेक्शन की। अगले ही दिन एक सिंगल रुकन बेंच पेशावर हाई कोर्ट की ने वापस कर दिया निशान। अब वो इंटर कोर्ट अपील में गए हैं, वो फिर रिवर्स हो गया केस, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इतनी सूरत से, इतनी तेजी से इंसाफ काश के पाकिस्तान के दीगर शहरियों, सियासी कुव्वतों को भी मिले भाई। हम तो ये बहुत, मैं तो सलाम पेश करता हूं पेशावर हाई कोर्ट को, जिन्होंने उनको मोहतरमा जरताज गुल को चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद से सफर करके बेल दी। अल्लाह करे कि बाकी हाई कोर्ट्स के जज साहिबान और चीफ जस्टिस साहिबान भी आए और आम साइल जो साइल हैं उनको बर वक्त रात के अंधेरे में, रात के 10 बजे 11 बजे कोर्ट्स खोलकर इंसाफ दे। क्या आपको मिलेगी? आपको तवक्को है? सर, जो जिन कौम के ऊपर चढ़ाया गया था ना प्रोजेक्ट इमरान खान के नाम से, वो जिन चढ़ाने वाले दे ऊपर चढ़ गया होया। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं। अब उसका वो इंतजाम वो जिन चढ़ गया होया। अच्छा, एक बात ये है कि हमने 2018 में देखा कि हमें मालूम था मुस्लिम लीग नून के लिए फील्डिंग लगाई गई है, वो नहीं आ सकती। बहुत क्लियर था हमें ये मालूम था कि 2013 में क्या हुआ, हमें ये भी मालूम था 2008 में क्या हुआ। लेकिन सवाल यह है कि इस बार जो 2023 में 24 में हो रहा है, उसमें सवाल यह है कि क्या वाकई में फील्डिंग लगाई गई है कि ये ना है। ऐसा लगता है कि क्या इन्हें प्रोजेक्शन दी जा रही है। मैं और आप, हम सब जो लोग बैठे हैं, वो एक ट्वीट करें तो एक फोन आ जाता है, हम सबको फोन आ जाते हैं। सही है। मैंने एक तस्वीर लगाई अभी पिछले दिनों और मुझे फोन आ गया। सही है। लेकिन कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो सब कुछ चला रहे हैं, वो ना सिर्फ काजी फायद ईसा के मुतालिक भी लिखते हैं, सबके मुतालिक लिखते हैं। ना उन्हें पकड़ा जाता है, ना उन्हें टेलीफोन कॉल आती है। इसी तरीके से जो कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है मंजूर नहीं हो रहे, एक तरफ कहा जाता है मंजूर हो रहे हैं। सवाल यह है कि ये जो एम्बिग्यूटी है, ये जो एक उलझन है कि क्या वाकई में ये इनके लिए फील्डिंग लगाई गई है या ये सब स्टेज हो रहा है, और ये स्टेज को कहां तक लेकर जाना है। असल सवाल तो ये मैं ना एक बहुत जिम्मेदार आदमी से मैंने ये वाली बात पूछी थी, जिम्मेदार आदमी, कि ये सब क्या हो रहा है, ये आप क्यों नहीं करे, जो ना वो पकड़ते दकड़ते बाकियों को, पहले ये होता था और फलां ये क्यों नहीं हो रहे, जिस तरफ आपने भी एक्जैक्टली इशारा किया। तो उन्होंने एक शेर लिख के भेजा था, फिर रजी साहब ने कहा शेर ना बोलना, तीर खा के देखा जो तीर खा के वही तबीगा की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। यह जवाब, क्या बात है। मैं उस तरफ इशारा करना चाहूँगा, उस तरफ इशारा। अच्छा, वैसे हफीज रंजी साहब ये शेर ऐसे पढ़ने पे बहुत नाराज होते थे। अच्छा, कि वो कहते थे देखा जो खा के तीर कमीना, मैं तीर खा के कमी नहीं मैं कह सकता। अच्छा, एनीवे वो तो बुजुर्ग आदमी थे, फौत हो गए 1982 में। बात यह है कि बहुत अहम बात कही थी हमारे भाई अनीस मंसूरी ने, झगड़ा इंतखाबात का नहीं है। कंट्रोल डेमोक्रेसी कोई नई शरीयत नहीं उतरी, ये सिकंदर मिर्जा का दिया हुआ लफ्ज है, कंट्रोल डेमोक्रेसी। ये पूरे अयूब खान गए 10 साल हमने कंट्रोल डेमोक्रेसी, और हम इस काबिल नहीं है। और ये असद उमर के अब्बा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह थे, गुलाम उमर, जिसका काम ही ये था कि इलेक्शन मैनेज करना है। ये नई बात नहीं है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हमारे मुल्क के वसाइल पे कब्जा है, और मैं बहुत एहतियात से कब्जा ही ना हो जाए, जो आज हार्ट अटैक चल रही है ना, है ना। अच्छा, हाँ, इंतजामी सियासी मुआशी, तो भाई कर लो ना मैनेज, जो कर दो। हाँ, ये एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आना चाहता हूँ। बात ये है कि अगर हम 70 बरस में, उसका नतीजा ये है कि हम जनूबी एशिया में हमारे इंडिकेटर सबसे पीछे हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ अफगानिस्तान। जी, ठीक है।
तो अगर ये लोग कर सकते तो ये कर लें। इंतखाबात में जो भी हो रहा हो, मैं अग्री करता हूँ उन भाइयों से जो ये समझते हैं कि फैसला करने वालों में जो यकसुई गुज़श्ता अदवार में थी वो इस दफे नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि हमें बहुत सी धुंध नजर आ रही है। लेकिन अगर अवाम में ये तासुर पाया जा रहा हो कि चीजें मैनेज की जा रही हैं, तो जाहिर है कि आने वाली हुकूमत जो है वो एक सियासी बारीक धागे से बंधी होगी। अगर वो ना भी बंधी हो तो अगर ये मुफादात का टकराव जो इस मुल्क के अवाम में और इस मुल्क के रियासती इदारों में है ये मौजूद रहता है, तो हमारा मुल्क मुआशी, सियासी और खारजा बहरान से बाहर नहीं निकलेगा। मेरा ना एक सवाल सर, इसी तरह हालात रहे, बहुत बड़ा बहरान है। हाँ, अच्छा जी, 1 मिनट मेरा ख्याल है कि ब्रेक ले लें, बहुत होगी तो हाँ जी, तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, नए टॉपिक्स के ऊपर नहीं जा रहे।